नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड सीक्रेट में। और यहाँ पर हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यानी कि यूकेपीएससी के सभी फॉर्म जो गवर्नमेंट जॉब के लिए निकलते हैं उसके सिलेबस, उसकी तैयारी और उसकी इम्पोर्टेंट फैक्टों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की नई नोटिफिकेशन, और मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो कि निकली है प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह का। ठीक है, यानी कि कैटेगरी बी में आएगी दोस्तों, और ये परीक्षा आपकी 2024 में निकली है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो आप देख सकते हैं 23 जुलाई 2024 को निकली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2024 तक रहेगी। और आवेदन शुल्क जो है आपका, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई वगैरह से भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो 12 अगस्त तक ही आपको आखिरी डेट मिलेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि रह जाती है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम या ईमेल आईडी में अगर आपको संशोधन या परिवर्तन करना है, तो 18 अगस्त से 27 अगस्त यानी कि 10 दिन के लिए ये विंडो इनकी खुलेगी, या 9 दिन के लिए आप देख सकते हैं। तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। बस एक बार ध्यान रखिएगा कि इसमें करेक्शन वही लोग कर पाएंगे जिन लोगों ने इस फॉर्म को सही डेट में फिल करा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम इस वीडियो में केवल इस प्रवक्ता और राजकीय पॉलिटेक्निक के जितने भी आप टीचिंग के फॉर्म निकले हैं, अगर वो बीटेक का है या फिर वो सहायक शोध अधिकारी का है, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, परिशिष्ट 01। ठीक है, प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह का पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना। जी हाँ, यहाँ पर आपको परीक्षा की योजना के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे आपका एग्जाम आएगा और आपको कैसे कैसे उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, योजना। तो बात करते हैं हम लोग परिशिष्ट 1 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पत्र लिखित मुख्य परीक्षा होगी। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि 4 ऑप्शंस में से आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये, 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सही अपना चुनना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न पत्र जो आपका आएगा वो आएगा सामान्य हिंदी का। ये 100 अंकों की प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगी, आप देख सकते हैं 100 के आसपास है, और 100 ही इसमें आपके नंबर होंगे। ठीक है, आपको इसके लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा, 120 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु इस फॉर्म को फिल करा है, इसमें भी आपके 100 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न पत्र आपका 1 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें स्टार भी इन्होंने गिवन करा है, तो इसमें मेंशन ये है कि केवल वो लोग उसका पेपर देंगे जो इन्होंने फिजिक्स यानी कि भौतिकी, रसायन, गणित और इस ट्रेड में जो नीचे मेंशन है, इसके ट्रेड में आपने फॉर्म अगर फिलअप करा है तो आप ये इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का एग्जाम भी देंगे, जनरल हिंदी का एग्जाम भी देंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों एग्जाम आपको समझ में आ गए होंगे। तो तृतीय प्रश्न पत्र देखिए, आवेदित विषय, जिस विषय में आपने उसका आवेदन करा है, जैसे कि मैंने बीटेक के लिए आवेदन करा है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, तो मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स का इसका जो मेरा तृतीय प्रश्न पत्र होगा मेरे इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होगा। इसमें मेरे को 150 क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यहाँ पे मेंशन है। 300 मार्क्स का मेरा टोटल पेपर होगा, और मुझे इसके लिए 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स मिलेंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में टेबल आ गई होगी, और इसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है, अपनी प्रिपरेशन की योजना बनानी है। जिस तरीके से आपको, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग। देखिए, यहाँ पर स्टार वाला मैंने आपको बता दिया है कि सामान्य अंग्रेजी की भी, देखिए, परीक्षा भी ली जाएगी। ये लिखा हुआ है प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित एवं गणित मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य अंग्रेजी की भी परीक्षा ली जाएगी, यानी कि इनके जनरल हिंदी भी होगा और जनरल इंग्लिश भी होगा। ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है कि यूकेपीएससी अपनी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग अपनाता है, और इसमें 1/4 मार्क्स कर जाते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है, आपने किसी को गलत आंसर दिया है, तो वो आपको सभी को पता ही है। सहायक शोध अधिकारी हेतु, अब यहाँ पे सहायक शोध अधिकारी के लिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिया है नोटिस, कि भाई इसका जो पाठ्यक्रम होगा वो रसायन प्रवक्ता यानी कि जो रसायन विज्ञान के टीचरों के पाठ्यक्रम है वो आपका सेम पाठ्यक्रम सहायक शोध अधिकारी के लिए भी होगा। और जब आप दोस्तों ये सारे के सारे पड़ाव पार कर लेंगे, आप इसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे, उसके बाद इसमें आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, आपका साक्षात्कार 50 नंबर का इन लोगों ने गिवन करा है, और
व्यक्तित्व परीक्षा होगी, यानी कि आपको टीचर के रूप में वहाँ पे बताना पड़ेगा अपने अनुभव अगर आपको है तो आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन्होंने अनुभव के लिए भी अलग से मार्किंग करी है, यानी कि उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिस जिस टीचर को या फिर जिस कैंडिडेट को गवर्नमेंट सेक्टर का अनुभव है, तो वो आप PDF में जाके पढ़ सकते हैं। हम लोग केवल यहाँ पर पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने परिशिष्ट 2 में, ठीक है, परिशिष्ट 2 आया है ये। इसमें लिखित परीक्षा हिंदी के बारे में बात होगी, ठीक है, सामान्य हिंदी। यहाँ पर आपका क्या क्या आ सकता है। टाइम आपको इसमें 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। प्रश्न का नंबर 100 आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होंगे, यानी कि ईच मार्क्स 1 क्वेश्चन का 1 होगा। इसमें देखिए सिलेबस को डिस्कस करें अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ण विचार आया है। वर्ण विचार में क्या क्या आपका सिलेबस आएगा। स्वर आएंगे, व्यंजन आएंगे, ठीक है। स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आएगा, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। तो देखिए ये आपका 15 मार्क्स का पोर्शन है। इसकी तैयारी करने के लिए आपको फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। स्वर और व्यंजन, इसमें नंबर ऑफ स्वर यानी कि कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। देखिए इसमें वर्गीकरण में आपका क्या आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी जनरल हिंदी को जो अगर आपने तैयारी करी हो तो वहाँ पर कंठीय वर्ड होते हैं, व्यंजन होते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, दंत्य व्यंजन होते हैं, जैसे कि दांत से जो व्यंजन बोले जाते हैं। स्वर में कितने तरीके का अल्प प्राण है, दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। वर्णों का उच्चारण स्थान यानी कि जीवा, यानी कि जीभ के किस स्थान से आप उसे बोल रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया कंठ्य है, तालव्य है, ये आपको इसमें पढ़ना है। अनुस्वार और अनुनासिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रेजेंटेशंस आपकी आएगी कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है और क्या कंडीशन होती है अनुस्वार और अनुनासिक की। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अनुस्वार एक ध्वनि है और तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। कौन कौन से अनुस्वार वर्ड होते हैं ये आपको बताना है। और बेसिकली विसर्ग, विसर्ग संस्कृत का वर्ड है। ये आपको देखा होगा 2 बिंदियों से इसे मेंशन करा जाता है। तो इस तरीके से आपको इसकी बेसिक नॉलेज 15 मार्क्स में ये आएगा, ये आपको वहाँ पेपर में देनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 को अगर मैं डिस्कस करूँ, हिंदी शब्द समूह में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द आएंगे। केवल शब्द आएंगे दोस्तों, ये 10 मार्क्स में आएंगे और आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 मार्क्स का ईच आ सकता है, 2 मार्क्स के आ सकते हैं। उसके बाद हिंदी शब्द रचना में ही उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। इन इस वाले थर्ड पॉइंट में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें संधि थोड़ी सी आपकी वाइड आएगी, ठीक है। संधि काफ़ी सारी हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, तो स्वर संधि, ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं। तो ये 10 मार्क्स में आपको आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना पड़ सकता है। उसके बाद सिंपल सी पर्यायवाची यानी विलोम शब्द 10 मार्क्स के आएंगे, 5 आप मान सकते हैं। शब्द रचना में अनेकार्थी शब्द, एक अक्षर के बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। शब्द युग्म आएंगे, श्रुति सम और भिन्नार्थी शब्द, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स में आएंगे आपके। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हर किसी जनरल हिंदी के एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स में आएगा ये। अब आप आगे देख सकते हैं। अशुद्धि शोधन यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसको शुद्ध करना होगा, वो 10 मार्क्स के आएंगे। लोकोक्ति मुहावरे आपके 10 मार्क्स के आएंगे। और विराम चिन्ह, इसमें प्रश्न चिन्ह होता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, हंस पद आता है, देखो होगा जैसे आपने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे आता है, विस्मयाबोधक चिन्ह ऐसे आता है। तो ये 5 मार्क्स के आप कह सकते हैं। लास्ट में आपका जो पार्ट है, थोड़ा लार्ज पार्ट दिया है इन्होंने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक। अगर मैं आपको इसकी तैयारी के लिए बताऊं तो इसको आपको बेसिक पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ने हैं और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। देखिए इन UKPSC जितना मेरा अनुभव रहा है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर ये बनाते हैं। और काफ़ी आपको पता है, काफ़ी संख्या में कुछ बच्चे ज़्यादा संख्या में, जब इसको कंपटीशन ज़्यादा है दोस्तों, तो कुछ हार्ड पार्ट भी रखा जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये पेपर निकल सकता है, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, कई सारी वीडियोस में मैंने हिंदी के लेक्चर को लेकर काफ़ी रिसर्च करी, तो कई सारे लोग मुझे वीडियोस में बताते हुए मिले हैं कि आप जो बुक हम बताएंगे आप उससे उस बुक से पढ़िए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा जो मानना है, आपको सिंपल सी मैं चीज़ बता देता हूँ। 1 से लेकर 10 तक आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों जिस भी हिंदी की जनरल बुक में मिल जाए, ठीक है, चाहे वो 10th की बुक हो, चाहे वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन्स की बुक हो, ठीक है। किसी भी बुक में अगर आपको ये 10 के 10 आपको सब्जेक्ट या टॉपिक मिल जाते हैं तो आप उस बुक से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी करने के लिए आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको इसको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, डेली। ध्यान रखिएगा, डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ये पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप ये मत सोचिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हिंदी तो आसान है, आखिरी में पढ़ लेंगे। नहीं, ध्यान रखिएगा, मेरिट हिंदी से ही बनेगी इसमें, ठीक है। वो आगे बताऊंगा इसका क्या लॉजिक है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम उस इम्पॉर्टेंट पेपर की बात करते हैं
जो मैंने आपसे सेकंड पार्ट में डिस्कस करा था फर्स्ट पेज में, यानी कि जो केवल भौतिकी, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरी पद के लिए था। इनके लिए इन्होंने 2 घंटे का एग्जाम रखा है। जनरल इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, 100 मार्क्स हैं इसमें, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। इसमें थोड़ा सा जो इनका सिलेबस है वो थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला है, जैसे कि टर्म्स कॉमनली यूज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसकी शायद अगर कोई बुक आती है तो आप ले सकते हैं, बट हिंदी ग्रामर की तरह ही इंग्लिश ग्रामर को भी इन्होंने यहाँ पे यूज़ करा है। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आया है, वॉइसेस आए हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग्स आए हैं। ठीक है, सिंथेसिस आए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे, करेक्शंस यानी करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है, सिनोनियम्स आया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं लाइक हिंदी की तरह ही इन्होंने अपना सिलेबस यहाँ पे डिवाइड करा है। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैटेगरी से इन्होंने टॉपिक निकाले हैं। इस सिलेबस की एक ड्रॉबैक मुझे लगी है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो ड्रॉबैक है, देखिए ध्यान से, कि जिस तरीके से इन्होंने हिंदी में, आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में मार्किंग बिल्कुल एक्यूरेट करी है। अगर ये यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग कर देते जनरल इंग्लिश में तो बच्चों को काफ़ी आसानी पड़ती। तो यहाँ पे कोई मार्किंग मेंशन नहीं है, तो आपको मैं नहीं बता सकता कि किस टॉपिक में से कितना आएगा। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है दोस्तों, आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की होगी। ठीक है, तो चलिए ये आप सिलेबस देख सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, मेन टॉपिक देखिए, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल से फॉर्म भरा है, और जो इलेक्ट्रिकल लेक्चरर होते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, ये सिलेबस उसका है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपका बीटेक वाला ही आएगा, या फिर ये कहूँ कि जितना भी उन्होंने टॉपिक दिया है ये आपको बीटेक की बुकों में ही मिलेगा। तो इसलिए इंडिविजुअली अगर भैया किसी के पास अपनी पुरानी बुकें हैं तो निकाल ले, और पुराने नोट्स हैं तो वही निकाल लें। ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी टीचर हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो उनको ईजी पड़ेगा। तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो ईजी है मेरे हिसाब से। तो हम सब ने, अगर किसी ने बीटेक करा है तो उन्होंने सब ने सब पढ़ा है, बट एक बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप मैं बताऊँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ACDC सर्किट है, सर्किट लो है, नेटवर्क थ्योरम है, ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब आपने बीटेक में अपने पढ़ा है। और पॉली में भी इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन पॉली में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉली में थोड़ा सा वास्ट सिलेबस नहीं होता, बीटेक में थोड़ा वास्ट हो जाता है। अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, तो ये आपको 12th की बुक में भी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे लॉरेंज फोर्स, बायो-सैवर्ट्स, गॉस लॉ, एम्पियर लॉ, ये सब आपको 12th की बुक में मिल जाएगा, गुलाम लॉ वगैरह। कुछ आपको नहीं मिलेगा, वो आपको अपनी बीटेक की बुक से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, ये भी आपको आपकी बीटेक की बुक में मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, पैरा परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स वगैरह, तो थोड़ा डीप टॉपिक पूछेंगे ये लोग। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, ये आपको बेसिकली इसकी आपके पास नोट्स होंगे या फिर बुक होगी तो आप उसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। PID कंट्रोलर वगैरह हो गया था, आपको याद होगा हमने गेन सिस्टम पढ़ा था, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पढ़ा था। तो ये सब निक्वेस्ट क्राइटेरिया पढ़ा था स्टेबिलिटी का, तो ये सब उसमें से, लोकस रूट पढ़ा था, तो ये सब उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा दोस्तों, ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस, PN जंक्शन समथिंग, AM FM वगैरह, कम्युनिकेशंस फील्ड भी आपकी पूछी जाएगी, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर वगैरह सब कुछ है, कपलर मैट्रिक पूछा जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें तो AC/DC कन्वर्टर है, मॉसफेट है, IGBT GTU है, DC ड्राइव है, स्पीड कंट्रोल ऑफ ड्राइव है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल में मशीन में देखें तो ये आपका बेसिक्स मशीन आएगी, इसमें AC/DC मशीन, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, 3 फेज मोटर, ट्रांसफार्मर वगैरह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं थोड़ा सा पावर सिस्टम का जो क्राइटेरिया है इन्होंने ज़्यादा दिया है, और इसमें आपके टॉपिक भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके HVDC है, कोरोना है, इंटरफेस है, ट्रांसमिशन लाइन का डिज़ाइन है, CTPT है, तो ये सब आपका बेसिक्स में ही आता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताऊं तो इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी आएगा, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें आपके सारी वोल्टेज रेगुलेटर, CRO, पोटेंशियोमीटर, ट्रांसड्यूसर, ये सब आपके बेसिक्स पूछे जाएंगे। माइक्रो प्रोसेस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट और टास्क की पार्ट मुझे यही लगा। ठीक है, 8085 का स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ लेना है, और डिजिटल कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, एल्गोरिथम, मैटलैब वगैरह का भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख चुके हैं कि हमने जब सिलेबस डिस्कस करा है वो काफ़ी आपका ट्रेड से मिलता जुलता है। इलेक्ट्रिकल का मैंने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करा है, और कंबाइंड ट्रेड वाले भी इसे दे सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी। तो जैसा कि एक पॉइंट हमारे डिस्कशन में रह गया था स्टार्टिंग में, तो वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि वैसे कुछ कंट्रोवर्शियल फैक्ट हैं इस नोटिफिकेशन में। शायद कुछ लोगों को लगता है कि भाई आपने बीटेक करा है और आप प्रवक्ता पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक कंप्लीट करा है और जो अभी करंट में टीचिंग कर रहे हैं,
उन लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों की ट्रेड का बीटेक है, जब आपने वो बीटेक करा है, तो वो बेसिकली कंप्लीटली इंग्लिश में है दोस्तों, है ना। अधिकतर यूटी यूनिवर्सिटी जैसे मैंने करा है, तो यूटी यूनिवर्सिटी में कंप्लीटली इंग्लिश में बीटेक हुआ है। अब एक कंट्रोवर्शियल फैक्ट इसमें है कि भाई अगर हम पॉलिटेक्निक टीचर के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो पेपर इन्होंने क्यों रखा है। ठीक है, ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, ये फैक्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि ये यूकेपीएससी की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, बल्कि मेरा अनुभव है जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हिंदी लैंग्वेज का पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि बेसिकली हमने सबने बीटेक जो है हमारा इंग्लिश में हुआ है, तो वो देखिए कंडीशन ये होती है कि जब आप किसी सरकारी, ठीक है, किसी सरकारी कॉलेज में आप टीचर बनते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम जो वर्क होता है वो हिंदी में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तो जैसे मेरा अनुभव रहा है, वो फर्स्ट ईयर जो बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर आते हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं, वो 10th पास आउट होकर आते हैं, 12th पास आउट होकर आते हैं, तो बेसिकली वो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से भी होते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से भी होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है पॉलिटेक्निक में, वो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाई जाती है, और वो आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो और इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हो। तो ये एक फैक्ट हो सकता है जो यूकेपीएससी ने आपके लिए हिंदी कंपलसरी करी है, तो मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, आप भी पॉजिटिव वे में लें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।